हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल देती है। इसीलिए ज़िंदगी में सब्र रखें। वक्त हर किसी का आता है, बस मेहनत करते रहें। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। यह कहानी है एक गरीब परिवार के लड़के की, जिसकी फैमिली में ज़्यादा पैसा नहीं था, जो सामान बेच बेच के पैसा कमाता था और उस पैसे से अपने स्कूल की फीस भरता था। एक दिन वो ऐसे ही दोपहरी में सामान बेचने के लिए निकला हुआ था। उसे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी। उसने सोचा कि अब जिस किसी भी घर का दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो सामान के बदले पैसा नहीं बल्कि पैसे की जगह पर खाना मांग लूँगा। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से अचानक एक लड़की निकल आई। तो ये देखकर वह हैरान रह गया, वह हक्का बक्का रह गया। तो उसने हड़बड़ाहट में एक पानी का ग्लास मांग लिया। लड़की अंदर किचन में गई और सोचने लगी कि यार ये लड़का परेशान लग रहा है, इसको पसीना भी आ रहा है, इधर उधर घूम घूम के ये सामान बेच रहा है, इसे भूख भी लग रही होगी, भूखा भी लग रहा है। तो वह एक गिलास दूध लेकर चली गई। लड़की के पास एक गिलास दूध आया तो वह दूध पीने लगा और सोचने लगा कि यार इस दुनिया में ऊपर वाला अभी भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद अभी भी है, अच्छे इंसान अभी भी हैं, इंसानियत अभी भी जिंदा है। सारे अच्छे ख्याल उसके दिमाग में आने लगे। दूध पीने के बाद में उसने वो ग्लास वापस दे दिया और उस लड़की से कहा कि कितने पैसे आपको इस ग्लास के बदले दूँ। तो इस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में अगर किसी की भी मदद करो तो पैसे मत लो, मैं आपसे कोई पैसे नहीं लूँगी। तो लड़के ने कहा कि फिर आपके दिल से धन्यवाद है, ये सच कहूँ तो थैंक यू सो मच। और लड़का वहाँ से चल दिया। लड़का जब वापस आ रहा था अपने घर की तरफ तो सोच रहा था कि इस दुनिया में इंसानियत अभी भी जिंदा है। फिर से वो सारे अच्छे ख्याल चल रहे थे उसके दिमाग में। ये बात आई गई हो गई। काफ़ी सालों तक ऐसे ही वह मेहनत करता रहा, स्कूल की फीस भरता रहा, स्कूल के बाद में कॉलेज में भी गया, कॉलेज के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की और पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक बड़ा डॉक्टर बन गया और धीरे धीरे वह एक अच्छा और शहर के अंदर बड़ा डॉक्टर बन गया। एक दिन ये लड़का हॉस्पिटल में ऐसे ही बैठा हुआ था तो इसे पता चला कि हॉस्पिटल में एक लड़की एडमिट हुई है और वो बड़ी सीरियस कंडीशन में है। उसका नाम जब पता चला तो मालूम चला कि वह उसी गांव से है जहां वह रहा करता था, जिस गांव की गलियों में जाकर यह सामान बेचा करता था। इसे वो सारा सब कुछ याद आ गया। फिर इसे मालूम चला कि इस लड़की की ज़िंदगी में अच्छा नहीं हुआ, उसकी फैमिली की कंडीशन बिगड़ गई, उसकी तबीयत खराब रहने लगी। इस लड़की को वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने यहाँ बड़े शहर में बड़े डॉक्टर के यहाँ भेज दिया। डॉक्टर ने पूरी जी जान लगा दी, बड़े एक्सपर्ट से बात की उस लड़की की तबीयत ठीक करने के लिए। वो पूरे जी जान से जुट गया और फाइनली उस लड़की का ट्रीटमेंट कर दिया। वो लड़की ठीक हो गई, स्टेबल हो गई। उस लड़की के पास में ट्रीटमेंट का बिल जाना था। तो बिल जब भेजने वाले थे तो बिल को भेजने से पहले उस डॉक्टर ने उस पर एक छोटी सी पर्ची चिपका दी और उस पर एक नोट लिख दिया। और काफ़ी कुछ लिखने के बाद में उसने उस लिफाफे को डालकर दे दिया। वो लिफाफा उस लड़की के पास पहुंचा और नर्स ने जाकर कहा कि आपके लिए ट्रीटमेंट का बिल आ गया है। अब वो लड़की होश में तो आ चुकी थी और सोच रही थी कि अब मैं ठीक तो हो गई हूँ, पर इसका पेमेंट मैं कैसे करूँगी। सबसे बड़ा सवाल उस लड़की के सामने था। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला, वो पर्चियाँ बाहर निकाली। ट्रीटमेंट के बारे में लिखा हुआ था और ऊपर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। उस नोट को उसने ध्यान से पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था कि घबराने की बात नहीं है,
आपके ट्रीटमेंट का, आपके इलाज का बिल बहुत साल पहले एक ग्लास दूध द्वारा पे कर दिया गया है। एक ग्लास दूध से आपका पेमेंट हो चुका है। इस लड़की की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर साहब इसके सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ जो उस वक्त वहाँ गलियों में सामान बेच रहा था और आपने मेरी मदद की थी। मुझे भूख लग रही थी और आपने मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। ज़िंदगी में अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा घूम फिर के आपके पास वापस आएगा, और अगर बुरा करेंगे तो बुरा भी घूम फिर के वापस आपके पास आएगा। कर्म सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हर शास्त्र में लिखा है, अच्छे काम करते चलो, मेहनत के साथ, हौसले के साथ, अपनों के प्यार के साथ। ऐसी ही प्यारी और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में जाकर ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।